गौर से देखना। अच्छा देखो सबसे पहले क्या होता है, ये दो वैल्यू है, एक आपके पास ए है और एक आपके पास बी। ये जो माइनस का मकसद है ना, इसमें बस इस माइनस की वजह से आप ये ध्यान में रखो कि आपकी पहली वैल्यू पॉजिटिव और दूसरी वैल्यू नेगेटिव, तीसरी वैल्यू पॉजिटिव और चौथी वैल्यू नेगेटिव, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इसके बाद फिर क्या आ जाएगा पॉजिटिव और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा नेगेटिव। एक बात तो ये ध्यान में रखो। दूसरी बात, ये दो वैल्यू में कंपैरिजन करूं, सबसे हाईएस्ट पावर इस वक्त पता है क्या है, एन। सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, एन, और सबसे लोएस्ट पावर क्या होगी, इसको मैं साइड में लिख रहा हूं 0। तो मैंने ए की पावर जो है सबसे हाईएस्ट रख दी और बी की पावर मैंने क्या रखी 0। तुम्हें मालूम है 0 पावर रखने पर आंसर क्या आता है, 0। नहीं, अगर मेरे पास b की पावर 0 होगी तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 आएगा। 1 आ जाएगा। 1 तो 1 लिखने की जरूरत है यहाँ पे, पावर, हाँ पावर। यहाँ 1 लिखने की नहीं। जरूरत है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ए भी नहीं, मौजूद है और बी भी मौजूद है। ये बात जहन में बिठाओ कि पहली वाली वैल्यू में ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है, लेकिन ए की जो पावर है वो हाईएस्ट पावर है और बी की जो पावर है वो क्या है, लोएस्ट पावर है। ये कौन सी पावर है, हाईएस्ट। सही है, हाईएस्ट पावर और लोएस्ट पावर। अब देखो जो हाईएस्ट पावर है ना वो डिक्रीज होती चली जाएगी, हाईएस्ट पावर क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, और लोएस्ट पावर जो है वो इंक्रीज। यहां पर बी की वैल्यू क्या थी 0, अगले अगले टर्म के अंदर वैल्यू क्या है इस वक्त, सर हाईएस्ट पावर लो हो रही है। हाँ सर आप क्या पूछना चाह रहे हैं सर, थोड़ा वो बताएं दोबारा मैं से। पूछना नहीं चाह रहा, मैं बता रहा हूं कि आपके पास पहली टर्म में पहली वैल्यू हाईएस्ट, पहले ये जो ए की वैल्यू है ना ये हाईएस्ट है और बी की पावर क्या है लोएस्ट। अब आप क्या करोगे, अगली टर्म में एक वैल्यू को डिक्रीज करते चले जाओगे और एक वैल्यू को इंक्रीज करते चले जाओगे। समझ आ रही है बात कि आपके पास एक वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और एक वैल्यू इंक्रीज। अब यहां पर बी की वैल्यू इस वक्त क्या थी, बी की वैल्यू क्या थी मेरे पास 0 तो और 1 1 अब 1 हो पहली गई, 1 थी क्या हो रही है, सर, अभी बी हो जाएगी। सर नहीं इंक्रीज हो बी रही की है, पावर इंक्रीज। 1 थी। इंक्रीज। अब गौर करो, यहां बी 1 आ गया, यहां पर बी क्या आ गया, स्क्वायर हाँ 2 आ गया, और यहां पर बी क्या आ गया 3। सही है ना, समझ आ रही है बात। सर ये बी स्क्वायर बी क्यूब नहीं बोल सकते क्या, बी 3 बी बोलना स्क्वायर पड़ेगा। बी क्यूब मतलब पावर में तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, अच्छा पावर में तो हाँ। इंक्रीमेंट हो रहा है ना। ये बात समझ आ रही है कि आप ये गौर करो, पावर में तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, कि पहले 0 था फिर B1 आ गया फिर B2 आ गया B3, अब अगली वैल्यू आएगी तो B की वैल्यू क्या आएगी, की वैल्यू 4 आएगी। उससे अगली वैल्यू आएगी तो B की पावर 5। लेकिन दूसरी वाली मैंने कहा था आपका A जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। अभी A की पावर यहां पर क्या है
n, n सही है। अगली वैल्यू में n की पावर n में से एक नंबर मैंने क्या कर दिया, माइनस। माइनस। समझ आ रही है बात, एक नंबर डिक्रीज हो गया, यहां पर क्या हो गया, एक नंबर और माइनस हो गया। समझ आ रही है, और अगले नंबर में एक नंबर और माइनस हो गया। तो देखो ये दोनों दोनों वैल्यू के कंपैरिजन में एक इंक्रीज होती जा रही है और एक डिक्रीज, एक इंक्रीज डिक्रीज होती जा रही है और एक, होती जा रही है। और हर ये n मर्तबा माइनस वन, n माइनस टू। देखो पहली वाली क्या वैल्यू है, ए की पावर n, दूसरी क्या वैल्यू है, ए की पावर n माइनस वन, तीसरी वाली क्या वैल्यू है, n माइनस टू, चौथी वाली क्या है, n माइनस, ये बात समझ आ रही है कि बी के अंदर इंक्रीज हो रही है वैल्यू और ए के अंदर डिक्रीज हो रही है। सही है, ये बात समझ आ रही है कि एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है और एक वैल्यू इंक्रीज। यहां तक बात समझ आ गई तो आगे चलें। सर हाँ, कितना करवा दिया सर आपने? सर मैं अभी अभी आ रहा हूँ। ये अभी समझाया है। ओके। ठीक है भाई, एक वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, एक वैल्यू में डिक्रीज, और हर मर्तबा पावर वैल्यू से पहले आ जाएगी। इस वक्त क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, n तो देखो अगर गौर करो, यहां पर n पहले आ गया, समझ आ रही है बात, और अगली वाली वैल्यू में n तो ऑलरेडी था। ये क्या पावर लिखी हुई है, n माइनस वन, तो अगली वाली वैल्यू में n माइनस वन भी पहले आ गया, और अब n माइनस टू लिखा हुआ है, तो n और n माइनस वन तो ऑलरेडी नीचे आ गया था, अब ये नीचे क्या आया, n माइनस टू। सर ठीक है। सर इस फॉर्मूले का सर ये मतलब मकसद क्या होगा, a माइनस बी की पावर n में इतना सब कुछ आ गया, मतलब इसका क्या ये हो सकता है बेसिकली मतलब? ये बेसिकली टर्म वाइज चल रहा है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये फोर्थ टर्म है। अब देखो फाइव टर्म पे अगर मैं आता हूं तो मेरे पास ऑलरेडी ये तीनों वैल्यू मौजूद है, लिखी हुई है। अगर मैं फिफ्थ टर्म के ऊपर आता हूं तो देखो n, n माइनस वन और n माइनस टू, तो मेरे पास ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, n माइनस थ्री। n माइनस क्या आ जाएगा अब आगे, n थ्री। माइनस, और n माइनस थ्री में से एक नंबर और क्या कर लूंगा मैं, a n की पावर n माइनस और b फोर। की वैल्यू में एक नंबर का क्या हो गया, इजाफा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंट। फोर का फैक्टोरियल। अब ये बात भी ध्यान में रखो कि जीरो का फैक्टोरियल वन होता है, और वन का फैक्टोरियल भी वन होता है, टू का फैक्टोरियल टू ही होता है, लेकिन थ्री के फैक्टोरियल में क्या होगा, थ्री टू जा सिक्स, और जब फोर का फैक्टोरियल आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 24। 24। उसकी वजह क्या है, ये सबको पता है कि फोर को बैकवर्ड मल्टीप्लाई करना है वन तक, सही है ना। तो ये सारी बात, ये यहां तक बात को जहन में बिठा लो। अब इसके बाद ये समझ लो तुमने एक, दो, तीन, चार और पांच वैल्यू निकाली है। तुम्हारा जो सवाल है ना इस वक्त वो ये है, वन जीरो टू की पावर फाइव, 102 की पावर 5,
अब अगर गौर करो, इसके अंदर तो ए और बी था, लेकिन इसके अंदर तो ए बी है ही नहीं। तो मैं सर 100+2 कर देंगे। 100+2 कर दूंगा, 100+2 कर दूंगा, और पावर क्या रहेगी, 5 रहेगी। इसको मैं ए का नाम दूंगा, इसको मैं बी का नाम दूंगा, और ये क्या हो जाएगा, एन। लेकिन एक बात गौर करना, ये मैंने माइनस वाला सब समझाया है। अगर प्लस आ जाएगा तो प्लस में सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी, सारी वैल्यू प्लस हो जाएंगी, सही है ना। प्लस हो जाएगी। सर ये आप पीसी पे लिख रहे हैं क्या? हाँ, आपकी राइटिंग काफी अच्छी है पीसी पर भी। अच्छा, मैं ये जो फॉर्मूला है ना, मैं ये वाला सवाल करवाऊं या ये वाला करवा दूं, बताओ, 99 वाला। 99 में क्या होगा, जो भी करा रहे हैं आप। 99 में ये होगा कि आपके पास आ जाएगा 100 माइनस, सर 99 वाला करवा दें। 99 वाला करवा दूं, ठीक है, मैं 99 जी वाला सर। करवा दूं। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि मैं पहली वैल्यू को ले रहा हूं। मेरे पास ए क्या है, किसी को मालूम है? 100। 100 100 है सर। ए मेरे पास 100 है, तो ए की जगह क्या रख दूंगा, 100, और पावर क्या आ जाएगी, 5, 5। क्योंकि n हमारे पास 5 है। उसके बाद माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि मैं क्या करवा रहा हूं, मैं सॉरी 100 ये वाला करवा रहा हूं, ये ध्यान में रखना, सही है। अब उसके बाद दोबारा n की जगह क्या रखूंगा, 5, और a की जगह क्या आएगा दोबारा, 100, और 100 n-1 का मतलब क्या है, 5 - 1, तो यहां पर क्या लिखूंगा, 4, और b की जगह 5 क्या आएगा, 4 b की जगह क्या आएगा, 1 1। तो देखो 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसके नीचे कुछ नहीं लिखा। तीसरी वैल्यू क्या है मेरी, प्लस n की जगह फिर क्या आ जाएगा, 5, 5 -1 4 n-1 का मतलब 5 - a 1 की क्या आ जाएगा, पावर 3 4, फिर यहां पर आ जाएगा 4 100 की पावर 3, और 1 की पावर 2। देखो 1 जो ना किसी खाते में आएगा नहीं, लिख रहा हूं मैं इसलिए 5। क्योंकि दूसरी जगह पे काम आएगा, लेकिन इस जगह पे 1 किसी काम में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस का यहां पर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सही है। माइनस के बाद अगली वैल्यू में क्या आएगा, 5, फिर क्या आ जाएगा 4, फिर क्या आ जाएगा 3, क्योंकि देखो हर एक दफा एक माइनस हो रहा है, एक जगह पे 2 माइनस हो रहे हैं, और यहाँ पर 100 की वैल्यू क्या रहेगी, पीछे पावर 3 आई थी, तो यहाँ पर क्या बचेगी, स्क्वायर 2, और 1 की पावर क्या हो जाएगी, 3 स्क्वायर 1 अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये सोता हुआ सूरज कहाँ से निकला है? सर मैं लेट हो गई थोड़ा सा। ठीक है भाई, ये यहां तक बात समझ आ रही है। इसके बाद मेरी ये एक वैल्यू हो गई, ये दूसरी वैल्यू हो गई, ये तीसरी वैल्यू हो गई, ये चौथी, और पांचवी वैल्यू में लिखने के बाद छठी भी लिखूंगा। उसकी वजह पता है क्या है,
आपके पास जितनी भी पावर है, आपके पास जितनी भी पावर है उससे एक नंबर ज्यादा आपके पास टर्म होनी चाहिए। ठीक है? सर हाँ, सर फिर तो 6 हो जाएगी। 6 हो जाएगी ना। तो अभी ये पहले 5वीं तो पूरी करो पहला पहले। क्या? यहाँ पर क्या आएगा? सर 5 4 3 2 और 1 की पावर क्या आ जाएगी? 100। और यहाँ पर 4 - 1 का मतलब है 1। सही है? सर क्या? और 1 की पहले से समझा दें तो यार नहीं की पावर हो गई भाई 4 बाद में बोल लेना। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 4 का फैक्टोरियल। एक वैल्यू मुझे और बनानी है, एक वैल्यू मुझे और बनानी है, लेकिन अब देखो क्या आएगा? 5 4 3 5 फैक्टोरियल 2 और इसके बाद क्या आ जाएगा? 1। 1। समझ आई ये बात? लेकिन सर 100 की पावर 0 हो जाएगी। 100 की पावर 0 हो जाएगी। एग्जैक्टली 100 की पावर क्या हो जाएगी? 0 यानी कि 100 1 हो Zero. जाएगा। ये 1 के बराबर हो जाएगा। और 1 की पावर क्या हो जाएगी? 5। 5 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 5 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ आ गई ना? यस सर। और बाकी कोई जिसको नहीं आई हो? सर मुझे नहीं आया। तुम तो अभी आई हो ना बच्चू, मसला तो ये है ना। मैं समझा। मैं तुम्हें इससे एक बोले दफा हैंग समझा करके देता हूँ। पूछो। और ऊपर फॉर्मूला तुम्हें याद है? ये वाला तुम्हें ये फॉर्मूला याद है? ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बाद में समझाऊंगा। अभी मैं मिटा दूं, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना ना। नहीं समझ आया तो तुम जी मुझसे सर। इंडिविजुअली पूछ लेना। सही है। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। सर आप इंडिविजुअली बताते हैं कहाँ है? बताते हैं बेटा, बताते हैं। यार मैं नहीं तुम बताते। मैंने सर को तुम लोग 2 क्वेश्चन भेजे हैं, अभी तक नहीं कराया सर ने। मुझे तो बता देते। तुम बेटा अच्छा, 12 सही चीजें भेजा करो। 12 ये मैं देखो सही चीजें भेज रहा था। भाई, ये सबर करो, सबर करो। ये 6 वैल्यू यहां तक आ गई, यहां तक वैल्यू आ गई। 1 2 3 4 5 वैल्यू। देखो पावर जितनी होंगी ना, पावर से एक वैल्यू ज्यादा बनेगी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं इसे। अच्छा, सर एक वैल्यू ज्यादा होने की क्या वजह है? बस उन्होंने 5, आपके पास पावर होगी तो 6 वैल्यू बनेंगी। अब ये गौर करने वाली नहीं, बात है, अगर नहीं, इनके पास वजह नहीं है। 100 की पावर 5 आ जाए तो 100 जो है उसके 0 जो है वो 5 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये इसके 0 इस वक्त कितने? 2। तो 2 को 5 सर से 5 और लगा दे। 5 नहीं, 2 5 जा 10। 8 और लगाएंगे। कितने और लगाएंगे? 8। कैलकुलेटर से करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5, यानी पेयर आप 5 बनाओगे। अगर ये 4 होता तो ये कितने होते फिर? और अगर ये 3 होता तो फिर ये कितने होते? 6। ये बात क्लियर है? नहीं सर, क्लियर नहीं है सर। भाई शुरू में 100 की 2 पावर ने थे, 5 2 का से अगर मतलब यार अजीब बेवकूफ आदमी है यार। 100 की पावर 5 का मतलब मैंने सर क्या बताया कि आपके पास 2 0 हैं। इन 2 0 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दो, सिंपल। 2 5 से क्या हो जाएगा? 10 और अगर यही 2 0 हो और पावर 4 हो तो क्या हो जाएगा? अब 400 भाई 8 हो जाएगा। 2 4 जा 8। और अगर पावर 3 आ जाए तो अब कितने 0 लगेंगे? 6। सिंपल सी बात यार। मैंने इतना बड़ा काम थोड़ी बोला है कि अगर आपके पास पावर 4 है तो आपके 8 0 होंगे। अगर आपके पास पावर 3 है तो आपके 6 होंगे। उसकी वजह 0 को मल्टीप्लाई करवा लो। 2 5 क्या हो गया? 10। 2 4 क्या हो गया? 10 सर। 8। 2 3 से क्या हो जाएगा?
अभी यार टेबल नहीं आता क्या तुम लोगों को? और अगर ये पावर क्या समझ आ गई सर? 2 होती तो क्या होता? 4। और अगर ये 1 0 होता तो 4 मैं डायरेक्ट 100 नहीं लिखता? यस सर। तो इस सबसे पहले क्या करो, इसकी पावर को एक्सपेंड करवा दो। तो यहाँ पर कितने जीरो आ जाएंगे? 10, 1 2 3 4 6, ये 2 8 और ये 2 10। बीच में क्या आएगा? -5 अपनी जगह पे रहेगा। और 100 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 80। तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करवाने का मतलब है 1 ही आएगा, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद 5 4 जा क्या हो जाएगा? 20 लिख दो। 20 लिखने के बाद अब पावर कितनी हो जाएगी? 2 60 2 6। और ये इसके नीचे 2 फैक्टोरियल का मतलब पता है क्या है? 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 1 जा 2। तो मैं डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल लिखूं, उसके बाद मल्टीप्लाई में चेंज करूं, तो ये तुम देख लेना डिवाइड बाय 2 है ये। तो ये 2 इस 20 से क्या होगा? कैंसिल होगा, कटेगा। सही है। उसके बाद -5 4 जा 20 और 23 60 आ जाएगा। और यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी? 1 2 3 और ये 4। और डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 6। उसके बाद 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। ये 120 आ गया यहाँ पे। 120 का यहाँ पर क्या आ जाएगा? 100 और डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल का मतलब मैंने क्या बताया था? 24 4। और लास्ट में माइनस यहाँ पर आ जाएगा 120। 100 का मतलब क्या है? 100 की पावर 0 का मतलब क्या है? 1। और B1 का मतलब क्या था? वो 1 से मल्टीप्लाई हो गया। और डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 5 फैक्टोरियल 120 का मतलब भी है 120। सही है। अब देखो ये दोबारा से ये तो ऐसे आ गया, 1 2 3 बिल्कुल भी नहीं पल्ले। 4 और ये 5। अब इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा? सिर्फ 5 5 1 8 जा हो जाएगा 5। सर 5 और 80 भाई 5 1 जा क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5 5 और बाकी 8 0 ऐसे ही रहेंगे। ये 2 के टेबल में 20 कटेगा। 2 1 5 जा करोड़ 10 जा। यहाँ पर कितने जीरो हैं? 6 जीरो हैं। बढ़ जाएगा 6 जीरो में 1 जीरो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 2 2 4 2 6 और ये 1 जीरो बढ़कर क्या हो गया? 7। फिर ये 6 के टेबल में 60 कट जाएगा। 6 1 जा 6 और 6 10 जा। एज इट इज लिख देंगे sir। एज इट इज नहीं लिखेंगे, ऊपर के नहीं, जीरो बढ़ जाएगा। ये 5 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये 25 ये 1 जा और ये कितने जा हो गया? 5 जा। 5 को 100 से मल्टीप्लाई करा होगा तो क्या आ जाएगा? 500। और ये 120 से 120 कटकर क्या बचा? माइनस का 1। 1 सर। अब देखो प्लस की वैल्यू जो जो है उस पर टिक मार रहा हूं। इनको एक जगह लिख लो और माइनस वाली वैल्यू को क्या करो? एक जगह लिख लें। ठीक है, कितने जीरो इसमें? 7 3 और ये 7 जीरो उलट आते हैं सर। सही है। और ये क्या आ गया? ये आ गया 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1। ये तो आ गया प्लस के आंसर। माइनस वाले आंसर भी लिखोगे तो वो भी क्या होंगे? आपस में प्लस ही होंगे ना।
और माइनस का क्या आ जाएगा? और उसके बाद आखिर में माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये आ गया 1 0 0 0 0 1 0 0 और ये आ गया 5। ये वैल्यू किसकी आई है? माइनस की। माइनस की। अब ये प्लस वाली वैल्यू में से ये माइनस निकाल दो कैलकुलेटर से करके, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर है। प्लस वाली वैल्यू में से क्या करना है? क्या चीज? प्लस वाली वैल्यू में से क्या माइनस करना है? ये जो प्लस वाली वैल्यू है ना, इसमें जी। से ये माइनस वाली वैल्यू को निकालना है। देखो, जो प्लस हो रही थी वो भी होकर प्लस ही होंगी, लेकिन जो माइनस है सारी, वो माइनस माइनस होकर क्या हो जाता है? प्लस। लेकिन साइन क्या रहता है? माइनस का। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। लेकिन साइन क्या रहेगा? माइनस का। तो ये भी ऑलरेडी प्लस हो रही थी, लेकिन आखिर में इस प्लस में से इसको माइनस ही करना है ना भाई। जी। यस सर। ठीक है, ये माइनस करके जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर कहलाएगा। मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, सही है? अब मैं सर, एक मिनट सर, इसका जो माइनस का तरीका है वो भी लिख रहा हूं। अब आखिर में क्या करा? किसी ने किया था क्या बोला माइनस? भले नहीं किया, मैं करके देता हूं। यार मैंने किया था। मैं करने ही जा रहा क्या था। आंसर आया था? आंसर बता दो ना सर। वैसे क्या आंसर आना था उसका? 50010001 है 5001 मतलब 5 को भी इंग्लिश में बोलते 5। 5001 00001। 9509900499। क्या ओ भाई, कौन आ गया ये? भाई ये ये क्या बड़े आंसर? लोग हैं। अरे आंसर क्या क्या था? मैं बता रहा हूँ यार, तुम लोग छोड़ो यार। दीवार सर में मारो। 950 950990499। सब बता दो किसका सही 9.50 करके किसका है। आंसर सही है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये तुम्हारा आंसर कहलाएगा। 9.50 सर ये पॉइंट में कैसे आ 9900। गया? नहीं आएगा सर। भाई तुम अगर वैसे डायरेक्ट माइनस करोगे ना, वो इजीली होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ तरीका। तुम्हें माइनस करना चाहिए, तुमने बचपन में ना वो सीखा नहीं है। सर माइनस तो कर लिया। माइंड नहीं है क्या? 10009 आ रहा है। तो एक बात बताओ, अगर मुझे मुझे यहाँ पर मैं इस 5 में से कैरी करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 4। यहाँ क्या हो जाएगा? और 10 में से 1 10 कैरी किया तो ये 10 में से 1 गया तो क्या आ गया? 9। 9 क्या बचा था? 9। ये 9 आ गया आखिर में। 4 में से 0 निकालेंगे, 4 ऐसे ही आ जाएगा। फिर ये और ऐसे ही 0 आएगा 0 0 बच्चों की तरह क्यों करा रहे नहीं हो सर? सकता, 0। तो ये कैरी कर देगा 1। यहाँ से कैरी किया तो ये 0 आ गया, ये हो गया 10। 10 में से अगेन कैरी किया, ये हो गया 9। 10 में से 1 माइनस हुआ तो क्या बचा? 9। और यहाँ पर भी क्या आ गया? 9। 9 ये आ गया 0। 0 इस 10 में से 0 फिर 9 5 आ 9 जाएगा। 9 नहीं गलत बोल रहा हूँ। 5 5 आएगा। 5 ये आंसर है तुम्हारा। 9। सर वो पॉइंट में कैसे आया था? भाई वो तुम लोग कैलकुलेटर की वजह से हुआ है, लेकिन ये आंसर है बेसिकली। ओके। ये जो भी है ना लॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अपना माइक बंद कर ले। बेटा मार खाएगा तू बाद में, मुझे नहीं बोलना। सर मार दे एक ही दफा। नहीं सर, सर इसके कजन आर्मी में काम करते हैं, वो भी रडार वाले। हसीब सर को डरा रहे हो तुम? मैं कहाँ वैसे डरा रहा हूँ याद है यार, ना? मैं खुद डरा हूँ। सही है भाई, ये याद है मेरी ना कुछ? क्लास हो गई ओवर।